Hello my dear student, we start the new chapter number 4, simple equation. So we study about the today simple equation. First we see the linear equation in one variable. So here variable what is here used? So what is the meaning of the variable? Variable means changes. ऐसा इस वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरी होना चाहिए जिसमें बदलाव हो. तो वेरिएबल्स मीन्स variable takes place different numerical values, its value is not fixed. Variables are denoted usually letters of the alphabet like X, Y, Z, L, M, N, O, all the English alphabet in small letters. तो variables का मतलब होता है ऐसा कोई भी सिंबल जो वेरी हो, बदलता हो, है ना, उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, वो क्वेश्चन के हिसाब से उसका वैल्यू चेंज होते जाता है. तो हम उसको मैथ्स में ऑलवेज वी टेक द वेरिएबल एज ए एक्स, वाई, जेड, एल, पी, टी एटसेट्रा एंड सो ऑन. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल मीन्स जैसे यहाँ पर हमने लिए एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स. तो हम इसको वेरिएबल्स के रूप में ट्रीट करते हैं. तो ये वेरिएबल हो गया. तो लीनियर इक्वेशन. तो अब फर्स्ट वन देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. हाउ कैन मेक द लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स एनी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल? एनी पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन वेरिएबल्स. ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसमें सिर्फ क्या हो, वन वेरिएबल हो. जैसे हम लेते हैं यहाँ से 3x, px, है ना, p is here constant, when p is constant, 4x, 9x plus 4 minus 3, 5m plus p, 3x, px where p is constant, 4x minus 3, 9x plus 4, 5m plus p, here p is a any constant. तो यहाँ पर जो जितने भी एक्सप्रेशंस है 3x, px, 4x minus 3, 9x plus 4, 5m plus p, these are examples of linear polynomial. ये linear polynomial क्यों है? In 3x having single variable x, in px single variable is x. अब बोलेंगे सर p is also variable, but here p is given, here p is a constant. In 4x minus 3 how many variable? one variable, है ना. तो ये भी क्या है? linear equation in linear polynomial in one variable. 9x plus 4 how many variable? one variable. And what is the variable here? x. तो 9x plus 4 is a polynomial. In 5m plus p is a constant, any number, non-zero number. So in this 5m plus p, m is a variable, here single variable. तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? लीनियर पॉलिनोमियल इनमोडिबल. लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन 3x द पावर ऑफ द वेरिएबल इज हियर 1, in px the power of the variable is here 1, in 4x minus 3 the power of the variable is 1, in 9x plus 4 what is the power here? 1, 5m plus p what is the power of the m? 1. तो ऐसा पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल है, लेकिन the power of the each of the variable is here 1, so these are known as linear polynomial. When we equate this 3x equal to 0, अगर हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दे 0 के साथ तो क्या बन जाएगा? ये 3x equal to 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर हम इसको कर दे px equal to 0 ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 4x minus 3 equal to 0 तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट वन 9x plus 4 equal to 0 ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना. वी इक्वेट विथ 0. व्हेन वी इक्वेट लिनियर पॉलिनोमियल विथ 0 वी गेट ए लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और इसको भी देख देते हैं. जैसे यहाँ दिया है
5m plus p. When we equate with 0, then 5m plus p become linear equation in one variable, where p is a constant, any constant. So these are examples of the linear equation in one variable. How can identify the which are linear equation in one variable, or how can identify which is a equation? तो जैसे यहाँ पर दिया है 3x इक्वल टू 0 है ना, px इक्वल टू 0, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, 5m प्लस p इक्वल टू 0. तो सभी में क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी साइन आ रहा है, यहाँ भी इक्वलिटी है, यहाँ भी इक्वलिटी है, यहाँ पर भी इक्वलिटी, यहाँ पर भी इक्वलिटी. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, है ना, कोई भी इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी साइन हो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन. तो यहाँ पर इक्वलिटी साइन आ रहा है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन. लेकिन कंडीशन भी है कि वहाँ पर वेरिएबल भी होना चाहिए, तो हम इसको बोलेंगे इक्वेशन. दिस इक्वलिटी साइन शो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन लेफ्ट ऑफ द साइन, ये जो साइन के जो लेफ्ट साइड में साइन है, दिस साइड, दिस है ना, जो इक्वल के जो लेफ्ट साइड में है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इन 5m प्लस p इक्वल टू 0. तो ये जो ये यहाँ पर 5m प्लस p इक्वल टू 0, तो ये क्या है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स हम इसको बोलते हैं LHS. 5m प्लस p is here left hand side, here 3x, px, 4x minus 3, 9x plus 4 is left hand side, here 5m plus p is a left hand side. और ये जो यहाँ जो 0 है हम इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, मीन्स RHS. यहाँ पर 0, here 0, 0, 0, these are known as right hand side. तो व्हाट, ये जो इक्वल है ये क्या बताता है हमको, दिस इक्वलिटी साइन शो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू लेफ्ट ऑफ द साइन मीन्स द लेफ्ट हैंड साइड, और LHS इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन मीन्स RHS. ये हमको ये बता रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की क्या है, यहाँ पर इक्वल है. मान लो जैसे ये हो गया है, सपोज दे दिया यहाँ पर 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 65, है ना, 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 65. तो इन 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 65 यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं आ रहा है, तो क्या है, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है. ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल तो है लेकिन ये इक्वेशन नहीं है. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 65, द वैल्यू ऑफ द 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 65. मान लो ये ऐसा हो जाता 4x प्लस 5 इज लेस देन 65, तो ये अब भी इसमें क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है, तो क्या है, ये इक्वेशन ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन होना चाहिए. ये यहाँ इसमें ये बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द 4x प्लस 5 इज लेस देन 65. दीज आर नॉट इक्वेशन. इन इक्वेशन मस्ट बी इक्वलिटी साइन एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. इक्वेशन में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना चाहिए और इक्वलिटी साइन होना चाहिए. सो वी सी द न्यू टॉपिक, मेंशन ऑफ इक्वेशन. सो हाउ कैन फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम गिवन statement. Example number 1, write the following statements in the form of equation. Means here statements are given, we change the statement, given statement into mathematical equation. The first question here, the sum of 3 times x and 11 is 32. Sum is addition, है ना, 3 times of x means x is multiplied with 3 times, है ना, 3 से. The sum of 3 times x and 11 is 32. Second, if you subtract 5 from 6 times of a number, you get 7. Third one, 1/4 of m is 3 more than 7. Fourth one, 1/3 of a number plus 5 is 8. So how can change from 1 to 4th question in mathematical equation? So first we solve. Solve first question, the sum of 3 times x.
सम मीन्स एड, है ना, 3 टाइम्स ऑफ एक्स मीन्स एक्स का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोला है या 4 टाइम्स बोला या 5 टाइम्स, तो हम क्या करना है, जिस नंबर का 4 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स, है ना, बोला जाता है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर बोला है द सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32। तो फर्स्ट वी फाइंड 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स मीन्स 3 टाइम्स बोल रहा है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा 3x। द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल कितना हो गया, 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द सम ऑफ 3 टाइम्स x मीन्स 3x प्लस द सम मीन्स 8, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x मीन्स 3x एंड मतलब प्लस हो गया यहाँ पर 11 इज 32 मीन्स इक्वल टू 32, 3x प्लस 1 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब तो पहले कैसे सॉल्व करना है इसको, बोला है द सम ऑफ 3 टाइम्स x, तो फर्स्ट वी फाइंड द 3 टाइम्स ऑफ x, कितना हो गया 3x, सम ऑफ 3x एंड 11 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 11 इक्वल टू 32 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो सेकंड, if you subtract 5 from 6 times of a number you get 7, मतलब ये हो गया कि अगर हम 5 को 6 टाइम्स ऑफ किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमको 7 मिलता है। तो ये हमको पता ही नहीं है कि नंबर कौन सा नंबर है ना, इसमें पहले पता था कि x है लेकिन यहाँ पर नंबर दिया ही नहीं है। तो जब भी यहाँ पर नंबर हमको पता नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं दिया रहेगा मीन्स अननोन नंबर है, तो उसको क्या लेंगे, लेट ए नंबर बी एक्स। तो यहाँ पर ए नंबर हमको पता नहीं है तो हम उसको क्या मान लिए, लेट ए नंबर बी एक्स। 6 टाइम्स ऑफ नंबर बोल रहा है, देन 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर मीन्स टाइम्स यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू एक्स इक्वल टू 6x, 6 इंटू एक्स कितना हो गया 6x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला यहाँ से, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, तो 6 टाइम्स ऑफ नंबर में 6x, if you subtract 5 means minus 5, you get 7 equal to 7 means we subtract 5 from 6 times of a number, we get 7। तो यहाँ पर a number is not given, so we write we take a number b x। तो जहाँ पर भी नंबर नहीं दिया जाता है, अननोन नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, x लो या y लो या z लो एज ए विच ऑफ एनी लेटर, है ना। तो ऑलवेज टेक अननोन नंबर एज x y z m p। तो यहाँ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x minus 5 equal to 7 is the required equation। We see the next third, 1/4 of m is 3 more than 7, 1/4 of m, here m is number given here, 1/4 of a number, 1/4 of m means हमको पहले m को 1/4 निकालना पड़ेगा, 1/4 of m is 3 more than 7, मतलब m का जो 1/4 है वो 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, 3 अधिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डिफरेंस ऑफ 1/4 ऑफ m एंड 7 इज 3, है ना, 1/4 ऑफ m एंड 7 इज 3, 1/4 ऑफ m। तो यहाँ पर बोला 1/4 ऑफ m, 1/4 मीन्स 1/4, आपका मतलब हो गया मल्टीप्लाई m, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4
सॉरी m अपॉन 4, 1/4 ऑफ m इक्वल टू 1/4 इंटू m होगा ना। 1/4 बोला या हाफ ऑफ बोला या 4/5 बोलता है तो 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 ऑफ m मीन्स यहाँ पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 1/4 वी चेंज इन फ्रैक्शन 1/4 इंटू m इक्वल टू m अपॉन 4। क्वेश्चन क्या था, 1/4 ऑफ m मीन्स m अपॉन 4 इज 3 मोर देन 7। तो जो m अपॉन 4 है वो 7 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। मतलब द डिफरेंस ऑफ m अपॉन 4 एंड 7 इज 3। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, m अपॉन 4 माइनस 7 इक्वल टू 3 मीन्स 1/4 ऑफ m is 3 more than 7. It means the difference of 1/4 of 4, 1/4 of m and 7 is 3. This is the required equation. So this is the fourth question. Fourth question क्या था, 1/3 of a number, 1/3 of a number plus 5 is 8. 1/3 of a number, 1/3 of a number, here a number is not given, तो हम पहले ले लेंगे यहाँ से let a number be x, let a number be x, then 1/3 of x इक्वल कितना हो जाएगा, 1/3 of x मीन्स 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई विथ x इक्वल टू x अपॉन 3। Then according to question, बोल क्या बोल रहे हैं यहाँ से, 1/3 ऑफ ए नंबर मीन्स x अपॉन 3 प्लस 5 is means here equal 8। 1/3 ऑफ ए नंबर प्लस 5 is 8 is का मतलब यहाँ पर इक्वल 8, तो यहाँ पर हो गया x अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो व्हेन वी चेंज द स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट वी रीड द स्टेटमेंट, देन आफ्टर वी चेंज द इक्वेशन एंड वी राइट द स्टेप्स 1 by 1। अगर आप स्टेप को 1 by 1 सॉल्व करते जाओगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। सो वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। We see the next example number 2. Convert the following equations in statement form. In example number 1, we see the how can change the statement into equation. But in this example number 2, how can change the equation into statement form. मीन्स यहाँ जो इक्वेशन है उसको हम कुछ सेंटेंस में लिखना है, मीन्स स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट वन दिया यहाँ पर x - 5 इक्वल टू 9, सेकेंड 5p + 20, थर्ड वन 3n + 7 इक्वल टू 1, फोर्थ m अपॉन 5 - 2 इक्वल टू 6। तो फर्स्ट वन देखो यहाँ से ये x इज वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर -5 हो रहा है। तो हम पहले ये जो -5 है उसके लिए क्या यूज करेंगे, रिमूव, है ना, टेकन अवे, या क्या कर दें यहाँ पर, यहाँ जो माइनस हो रहा है इसका मतलब है हम 5 इज सॉल्व, ये जो 5 माइनस हो रहा है इसको हम ले सकते हैं 5 इज subtracted from x, 5 is subtracted from x, we get 9, 5, यह 5 हमको निकाल रहे हैं तो -5 है, तो हम इसलिए लिख सकते हैं 5 is subtracted from x, हम इस x से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब हमको 9 मिल रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 is subtracted from x, we get 9। अभी हम माइनस भी है तो हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन x and 5 is 9, द डिफरेंस बिटवीन x and 5 is 9। या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं टेकिंग अवे 5 from x gives 9, है ना, -5 हो रहा है
तो -5 के लिए क्या, माइनस जब होगा तो डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं या टेकिंग अवे यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट नहीं होगा, इसके बहुत सारे हो सकते हैं। वी सी द सेकेंड वन, ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन 5p + 20, 5p + 20, तो 5p + 20 नहीं, यहाँ से 5p = 20 है। सो हाउ कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर दिस इक्वेशन 5p = 20, तो 5 × p है यहाँ पर मल्टीप्लाई, हम इसको लिख सकते हैं 5 is multiplied with p gives 20. 5 is multiplied with p gives 20. इसका मतलब है कि when we multiply 5 with p we get 20. या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि the product of 5 and p is 20. The product of 5 and p is 20. इसको एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर 5 times of p is 20, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 times of p is 20. We see the third one. थर्ड के यहाँ पर 3n + 7 = 1 है, 3n + 7 = 1, तो हम पहले किसको क्या करेंगे, यहाँ से इस 7 को पहले यूज़ करना पड़ेगा। 7 क्या हो रहा है यहाँ पर 8, तो हम इसको 8 बोल सकते हैं, है ना, ये ज्वाइन भी बोल सकते हैं। 7 हो रहा है इसके साथ, तो पर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, ये जो 7 इसके साथ 8 हो रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोर देन, प्लस हो रहा है तो मोर देन या एडेड हो सकता है। और 3 × n क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो 3 × n ये मल्टीप्लायर है, 3 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 and n या 3 times of n, है ना, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं 7 is added with 3 times of n is 1. 7 is added with 3 times of n is 1. 7 is added with 3 times of n is 1. और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं the sum of 7 and 3 times of n is 1, क्योंकि प्लस हो रहा है तो सम भी बोल सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो वी सी द नेक्स्ट वन, फोर्थ वन के यहाँ से m/5 - 2 = 6, तो ये जो -2 है इसको टेकिंग अवे लिख सकते हैं, द डिफरेंस, है ना। अब m/5, ये m/5 का मतलब है m is divided by 5, या हम इसको m × 1/5 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा ये। The difference of 1/5 of m and 2 is 6. The difference of 1/5 of m and 2 is 6. यह हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 2 is taking away from 1/5 of m we get 6. या हम इसको और बोल सकते हैं 2 is subtracted from 1/5 of m we get 6. Example number 3. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father's is 44 years old. Set of an equation to find Raju's age. तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल नंबर, Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. तो यहाँ पर क्या हुआ, Raju's father's age is compared with Raju's age, बट हमको यहाँ पर ये भी पता नहीं है कि Raju's age का एज कितना है ना, क्योंकि Raju's father's का एज राजू के साथ कंपेयर किया गया है, तो जिसका एज जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है मीन्स राजू के फादर को राजू के साथ, तो राजू का एज हमको पता नहीं है, तो ये जो राजू का एज है वो क्या हो जाएगा, अननोन एज। हम इसको पहले मान लेते हैं, लेट द राजूस
एज बी एक्स ईयर, है ना, क्योंकि यहाँ पर राजूस का जो एज है वो अननोन ईयर है, तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट द राजूस एज बी एक्स ईयर। एज एक्स नहीं होगा क्योंकि एज का यूनिट होता है ईयर्स होता है या टाइम होता है, जो भी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द राजूस एज बी एक्स ईयर, देन फादर्स एज, देन फादर्स एज मीन्स राजूस फादर एज विल बी, कितना हो जाएगा यहाँ से, देन फादर्स एज विल बी, राजूस फादर्स एज विल बी, राजूस फादर्स एज इज 5 years more than, 5 years more than, 5 years more than, तो प्लस 5, देन 3 times ऑफ राजूस एज, 3 times ऑफ राजूस एज, मतलब राजू की जो एज है उनका 3 गुना का 5 अधिक है, कौन, फादर का एज, तो हो जाएगा 5 years more than, तो प्लस 5, 3 times ऑफ राजूस एज हो जाएगा 3x प्लस 5, है ना। लेट द राजूस एज बी x ईयर, देन फादर्स एज विल बी 3x प्लस 5 years according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से, राजूस फादर इज 44 years old बट 3x प्लस 5 इज द राजूस फादर्स एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 44, 44 3x प्लस 5 इक्वल टू 44 क्यों होगा, क्योंकि 44 इज द राजूस फादर्स एज एंड 3x प्लस 5 इज आल्सो राजूस फादर एज, तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे यहाँ से। सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड आउट द राजूस एज and also Raju's father's age also।